नमस्कार, मेरा नाम सुलामा दास है। आप संघर्ष भारत न्यूज चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम झाझा के बोस बागान में हैं और हमारे साथ जो बात करने के लिए शख्स है उनका कुछ हम डिफिनेशन बता देते हैं। सिंगिंग से अपना करियर शुरुआत करते हैं, राजनीतिक में जाते हैं और अपने भूख हड़ताल को लेकर शासन प्रशासन को नींद बेचैन कर देते हैं। वैसे ही उनका नाम विनोद यादव उर्फ फुटल कपार है। आइए हम उनसे बात करेंगे। भैया, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तमाम दर्शक को, आपका जो चैनल देख रहे हैं संघर्ष भारत को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे। लोगों को मालूम है विनोद यादव फुटल कपार से आप प्रसिद्ध है, लेकिन फुटल कपार का स्टोरी क्या है? क्यों फुटल कपार पर आर्टिस्ट है? फुटल कपार एक नाम नाम ये क्या है? फुटल कपार क्यों रखा गया? फुटल कपार? देखिए, हमारा जमुई जिला विधायक, संसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री देने का काम किया। जमुई एक मुख्यमंत्री देने के भी काम किया, लेकिन आज भी जमुई से, झाझा से, लक्ष्मीपुर से, चकाई के लोग दिल्ली, बम्बई, बंगलुरु जाते हैं। आखिर क्यों? आपसे सवाल, आखिर क्यों जाते हैं? लोग यहाँ फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो यहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, बंगलुरु जाते हैं। तो कपार किसका फूटा हुआ? पूरा जमुई जिला यहाँ का जनता का फूटा हुआ कपार, पूरा जनता का पब्लिक का फूटा हुआ कपार। और उस जनता में से कोई मेरा परिवार है, कोई मेरा रिलेशन का है, कोई दोस्त है, कोई मेरा क्षेत्र का लोग है। तो मेरा क्षेत्र का लोगों का कपार फूटा हुआ है, मेरा परिवार का कपार फूटा हुआ है, इसलिए मेरा भी कपार फूटा हुआ है। इसलिए अपना नाम के आगे फुटल कपार, अपना नाम के आगे लगाया कि भाई मैं भी फुटल कपार, आई एम फुटल कपार। सबसे पहले सवाल है कि सिंगिंग में भी आप अच्छा खासा गा भी लेते थे, क्या जरूरत पड़ गया राजनीति में आना? देखिए, सिंगिंग जो है मनोरंजन का साधन मेरे लिए था और वो मनोरंजन का था और उनको हम अभी भी हम गाते हैं और वो हमेशा रहेगा। और पॉलिटिक्स की बात किया जाए तो पॉलिटिक्स में आने का कोई दिलचस्प नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में आ जाएं, लेकिन कुछ घटना चक्र ऐसा होता है जो कि पॉलिटिक्स में ना रहने के बावजूद भी आपको खींच के ले आता है। हाँ जी, ले आता है। भूख हड़ताल का क्या कहानी है? आखिर झाझा में सैकड़ों नेता हैं, समाज सेवी कहलाते हैं, तो भूख हड़ताल में हमेशा एक छवि विनोद यादव को क्यों आती है? देखिए, भूख हड़ताल हो, अनशन हो या धरना प्रदर्शन हो, हमारा ये अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो है अधिकार है। क्या अधिकार है? मतलब भूखा रह जाना है? ये अधिकार है कि यदि समाज की न्याय की बात करें, अपना हक अधिकार की बात करें, तो लोकतांत्रिक ढंग से हम जो है प्रदर्शन करें, धरना दें, भूख हड़ताल करें, और यही अधिकार है। हमारे पास तो कोई कलम है नहीं, कोई जादू का छड़ी है नहीं जो लोगों की हम सेवा कर सकें, क्षेत्र की विकास की बात कर सकें। तो एक ही रास्ता बच जाता है यहाँ पे, वो है संघर्ष, आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन, भूख हड़ताल, और वही रास्ता अपनाते हैं और जो है लोगों की सेवा करते हैं। आंदोलन के दौरान आप गिरफ्तार भी शायद हुए हैं? जी हाँ, आंदोलन में तो अक्सर ऐसा होता ही है और गिरफ्तार भी लगता ना कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, खुद जेल में जा रहे हैं, सलाखों में जा रहे हैं? ऐसा नहीं। देखिए, भगत सिंह जी भी जो है, आप इतिहास उठा के देखिए, उनको भी बेचारे को फांसी पड़ा है, कितना कम उम्र में पड़ा है। जो भी लड़ा है वो जो है उनके साथ समस्या आया है। ये जेल वाला कहानी क्या है? जिन्होंने जेल से चिट्ठी लिखी थी कुछ समस्या को लेकर, ये क्या समस्या है? ये क्या कहानी है? कौन सा कहानी? जैसे जो जेल में लिखे थे कि क्या क्या सुविधा होना चाहिए? अच्छा, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जेल गए थे बीच में, तो आपको बताया कि अंदर से जुनून होना चाहिए। तो जेल गए तो जेल के अंदर जो समस्या था, बहुत ही गजब का समस्या था उस समय। जेल का जो दीवार था, भवन था, वो छत गिरता था, पानी चूकता था, खाने में समस्या था, लेटरिन बाथरूम शौचालय, बहुत काफी समस्या था। आजादी के दरमियान कहीं न कहीं जेल गुलामी, अंग्रेजों का जेल में आ रहा था। हाँ, ऐसा महसूस प्रतीत हो रहा था। तो उस समय तमाम जो कैदी था, बेचारा हिंद कैदी था, उन तमाम लोगों से मैंने कहा कि चलो भाई, हम आ गए और देख लिए, हम जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम जो है आवाज जरूर उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। जेल से शायद आपने चिट्ठी भी लिखे थे? हाँ, जेल से चिट्ठी नहीं लिखे थे, जेल के माध्यम से जो है जब बाहर हम निकले हम, तो जो है यहाँ पे जो जिला जज हैं उनको हम प्रार्थना पत्र लिखे, चिट्ठी लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे, अब सारी जो समस्या है अवगत कराए। और इतना ही नहीं, बल्कि जो है नया जेल बना हुआ था, तो क्यों नहीं वहाँ पे जा रहा है, तो इसके लिए जो है हम क्या किए थे, RTI मांग दिए थे।
कि भाई 10 साल पहले जेल बना हुआ है, कारागार बना हुआ है, फिर भी पुराना जेल में ही रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्या वजह है? क्या वजह है? ये आरटीआई मार दिए थे। उसके बाद जो है यदि रखा जा रहा है, किनके आदेश से रखा जा रहा है, या फिर जो जेल में है, जेलर साहब है, या जो है तो कितना बार जो है उच्च अधिकारी को आप लिख के दिए हैं, वो हमको मुहैया कराया। कहीं ना कहीं आपको मिला था जवाब? जेल में तो शिफ्ट कर दिया गया है कैदी को। देखिए, जैसे जो प्रार्थना पत्र लिखे और ये आरटीआई लगाए, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जो है नया जेल में लोगों को शिफ्ट कर दिया। ये खुशी की बात है। पुराना जेल से लोगों को नया जेल में भेज दिया गया। तो ये महसूस हुआ कि चलो भाई आवाज तो उठाए। ये पता नहीं कि मेरे कारण ही शिफ्ट हो गया, हम ये मायने नहीं लगता मेरे लिए, लेकिन हमको ये लगता है कि भाई लिखे तो जेल, जो जेल में समस्या है उसके लिए लड़ाई तो लड़े, उसके लिए आवाज तो उठाए। चलो भाई, चाहे जैसे भी हो, हुआ तो सही, तो अंदर से खुशी मिला। कि जेल में सब लोग ऐसा थोड़े है कि जो है सब लोग दोषी ही है, कुछ निर्दोष भी रहते हैं, कुछ दोषी भी रहते हैं। और विचाराधीन कैदी में सब विचाराधीन है, उसके ऊपर कोई कुछ है नहीं, तो उनका तो मुहैया, वो भी तो इंसान है, वो भी इंसान है, जानवर को सूट नहीं किया जाए। और ये एक मामला आपसे जुड़े हुए अपहरण कांड मामला क्या था जो सिंगिंग को दरमियान? देखिए, ये बहुत पूर्व में था। ये उस समय जो है एग्जाम हम इंटर दिए थे। इंटर दिए थे और उसके बाद जो है एल्बम वगैरह बना रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे होता है ऐसा कुछ नहीं है। अपहरण ये साजिश है, लोगों की साजिश के तहत आप आगे बढ़िए तो साजिश तो करेंगे नहीं लोग, वो सब कहीं कुछ नहीं, फिर बाइज्जत बनी हुई हो गए, कहीं कुछ है नहीं। दूसरा मामला था कि डीएसपी को लेकर एक बहुत बड़ी मोर्चा खोल दिए थे, आंदोलन कर दिए थे, धरना प्रदर्शन था। देखिए, डीएसपी साहब एक विनोद रावत डीएसपी साहब थे झाझा में। एक हमारे नेता हैं उपेंद्र दास जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते थे, डीएसपी लड़े हैं लोकसभा में। उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और डीएसपी साहब का अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, गलम गाली करता है और वो रिकॉर्डिंग वायरल होता है। जो सुने तो हमको लगा नहीं, ये तो गलत हुआ है। अब वो लड़ाई किस लिए लड़ा जा रहा था? तो एक धोबियापुरा का बच्चा था, वो तालाब में डूबता है। इसी में जो है नेताजी जो है वो फोन करते हैं डीएसपी साहब को कि देखिए भाई, डॉक्टर साहब को इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसी में गाली शुरू हो जाता है। मेरा कहना है कि देखिए, एक बच्चा के सवाल था, हम ये नहीं कहते कि पहले डेट हो गया कि बाद में डेट हो गया, हम ये नहीं जानना चाहते, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। मानवता के नाते पर देख तो लेना चाहिए ना, या फिर डीएसपी साहब के पास फोन के एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसका विपरीत क्या किया, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उल्टा पुल्टा गाली गलौज किया। हम इसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन किए। झाझा में, जम्मू में देखा जाए, जम्मू लोकसभा में देखा जाए तो आरजेडी के हार हुए, इनका मुख्य कारण क्या है? सटीक से बता दीजिएगा। देखिए, हार हुई है आज हम जो कि यादवों का संख्या दूसरे स्थान पर है। पहले एम.वाई के समीकरण चल रहा है, अब इनके साथ आर का भी समीकरण जुड़ा है, रविदास का भी। तो 40 से 50% का वोट रविदास को भी मिला, फिर यादव का वोट क्यों कम है? देखिए, आपको बताते हैं, ये सीधा बता, दोनों जवाब पूछना था, हार क्यों हुआ, जीत क्यों हुआ। दोनों रीजन आपको बता देंगे कि अरुण भारती कैसे जीते हैं और अर्चना जी कैसे पराजय हुआ है। सबसे पहला कारण है कि मोदी फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था हिंदुत्व की बात था। हिंदुत्व के कारण जो है पचपनिया जो अदर कास्ट जो लोग हैं वो बीजेपी में जो है गोलबंद हुआ। ठीक है, ये जो है अरुण भारती का प्लस पॉइंट रहा। ठीक है, माइनस पॉइंट रहा ये अर्चना भारती के लिए क्या रहा, ये अदर कास्ट यादव, रविदास और मुस्लिम के अलावे अदर कास्ट को जो अपने ओर खींच नहीं पाए। और दूसरा वजह ये भी रहा है, कोई भी जो है कार्यक्रम वगैरह में जो है आप हमेशा देखते होंगे कोई भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर यादव लीडर ही आगे आ रहा है, मंच पे आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि जो भी यादव आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम हो, उस मंच पर सबसे ज्यादा आबादी में देखा जाए तो यादव बिरादरी के लोग ही मंच पे रहते हैं, जिनके लेकर अदर कास्ट के लोग जो है इनको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये कहीं ना कहीं तो अदर कास्ट के लोग को अगर जगह आप नहीं दीजिएगा तो आपको वो वोट क्यों करेंगे, ये भी एक रीजन बना है। दूसरा बात है कि जो कुछ आरजेडी कार्यकर्ता जिनके पास एक भी वोट नहीं है, वो माथा में गमछा बांधा इनकलाब जिंदाबाद। और अगर अदर कास्ट के सामने झूठ बिना जीते हुए अभी इनकलाब जिंदाबाद बोलिएगा तो उसके ऊपर क्या असर करेगा? कहीं ना कहीं ये भी असर हमको लग रहा कि गाना अबरे लड़कनियां जल तो लाठी के जोर पर, ऐसे गाना ये सब तो गाना नहीं होना चाहिए यार।
किस ना बोध है, आप जो है तेजस्वी यादव का विचार रखिए ना, वो क्या चाहते हैं, इस तरह से लोग करते तो वो होता। अभी देखिए अभी गाली गलौज जो हो गया था बीच चुनाव में सिकंदरा में, बीच देखिए कौन किया, हमने ये नहीं थोड़े कहते आरजेडी वाला गाली गलौज किया, हो सकता है विरोधी भी ऐसा करवाया होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हुआ है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध भी किए और कड़ा विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे माँ माँ होता है, किसी का माँ, ठीक है, और इसका भी जो असर प्रभाव पड़ा है, और ये तमाम कारण से जो है। अंतिम सवाल आपसे, बहुत टफ सवाल होगा आपके लिए, हमारा लग रहा, आप अपने छोड़ के झाझा विधानसभा आपकी नेता सुयोग कर्मठ ईमानदार किनको मानते, अपने छोड़ के? देखिए लोग आपको मानता है, लेकिन आप किनको मानते हैं, आपने नहीं लेना, ये सबसे टफ सवाल आपके। सबसे टफ सवाल है तो मेरे जहर में आता है, देखिए आपको बता दें, झाझा विधानसभा में आता है एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर नीरज साहब है, वो एसी में रहते हैं, सारे व्यवस्था है, काफी भीड़ भी रहता है, उस भीड़ से निकल के वो जंगल में जाते हैं, कंबल वितरण करते हैं, लोगों के दर्द को सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नीरज साहब बहुत ही अच्छा है, जो कम से कम वो अदर लोग से हटके वो तो क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वो अच्छा। हाँ वो बहुत अच्छा। क्या लगता है विधानसभा में वो कर पाएंगे? अभी निर्दलीय या पार्टी, उनको निर्दलीय आना चाहिए या पार्टी से? देखिए लोगों को, अच्छे लोगों को तो मदद करना चाहिए, हाँ अच्छे लोगों को मदद करना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जो अच्छे लोग हैं बेहतर किन से होगा, पार्टी से या निर्दलीय से? देखिए यहाँ पे पार्टी एक कंपनी है, पार्टी कंपनी है, पार्टी टीका लगा दिया, भाई आप जाइए, आप टिकट में जीत के आइए। और निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय में ताकत तो जरूर है, ज्यादा लगाना पड़ेगा। पार्टी का कार्यकर्ता जो है बना हुआ रहता है, तो पार्टी से अगर टिकट लेते हैं, कोई भी पार्टी से लेते हैं, चाहे बीजेपी से ले चाहे आरजेडी से ले, तो उनके लिए आसान रहा होगा। और निर्दलीय से आते हैं तो भाई मुकाबला तो देना है। अच्छा, विधानसभा में यदि डॉक्टर नीरज शाह चुनाव लड़ते हैं तो आप उनके साथ या खुद का अपना पार्टी विचार को रखते हैं नेता बन? देखिए डॉक्टर नीरज शाह यदि चुनाव लड़ते हैं तो उनका विचारधारा हमको बहुत पसंद होता है, वो आप उनके साथ, हम उनके साथ तो रहेंगे, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। देखिए अच्छे लोगों के साथ, कोई जरूरी थोड़े चुनाव हमें को लड़ना है, अरे कोई एक शख्स आ जाए जो झाझा को बदल दे, तो बस इसी सवाल पे है। अब जनता क्या फैसला कर रही है, मेरा फैसला प्रॉपरली मेरा, हम क्या चाह रहे हैं, अब जनता क्या फैसला देता है चुनाव के नजदीक में, क्या बहुत तरह का माहौल बनता है, वो तो सवाल खड़ा होगा, चुनाव जैसे जो नजदीक आएगा वो पता चलेगा। अभी झाझा में प्रशासन भी बदला गया, सारे जिला भर में अभी जो झाझा प्रशासन है, तमाम लोग बदले हुए, जो नए लोग हैं, उनके कार्य व्यवहार से क्या कुछ लगा? देखिए झाझा का जो प्रशासन में बदला हुआ है, सबसे पहले बड़ा बाबू को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। बड़ा बाबू से कभी मुलाकात नहीं हुआ है मेरा, लेकिन उनका जो कार्य करने के अंदाज हमको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। तो बड़ा बाबू जो भी संजय सिंह है शायद, उनको आभार प्रकट करना चाहिए कि बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। और डीएसपी साहब जब से आए हैं, जरूर चेक कराएंगे, दुनिया हो या अदर में बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो अभी जो है झाझा को ये थाना प्रभारी और जो है SDPO राकेश सर जो मिले हैं, वो राजनीतिक से हटके और लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग दिखावा करते हैं, पहले जो थे दिखावा करते थे, ये दिखावा नहीं कर रहे, पहले वाले दिखावा करते, ये दिखावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो हम पसंद करते हैं। धन्यवाद। और हमारे साथ जो बात के विनोद यादव को फुटल कुमार के बातों से आप कितना सहमत हैं, यदि इनके बातों में कुछ त्रुटि है, कुछ कहने चाहते हैं, कुछ विचार रखने चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इनका आपका जवाब इनसे जरूर मांग के आपको जवाब देंगे। चलिए नमस्कार।